दोस्तों इस ब्रह्मांड में कई तरह के ग्रह हैं, जैसे गैस जायंट, रॉकी प्लैनेट, आइस जायंट। जैसे अगर देखा जाए तो जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट है, यानी ये गैस के बने हुए ग्रह है। वहीं पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र रॉकी प्लैनेट है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनके पास एक ठोस सतह है। और नेपच्यून और यूरेनस आइस जायंट है, इनमें बर्फ ज्यादा मात्रा में मौजूद है। सबकी अलग अलग खूबी है, लेकिन जीवन के ज्यादा चांसेस रॉकी प्लैनेट यानी पथरीले ग्रहों पर ही होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद है। इसी तरह ब्रह्मांड अनंत है और इसमें ऐसे ही ना जाने कितने ही सौरमंडल है और ना जाने कितने ही प्लैनेट है। हम इंसानों ने अभी तक करीब 4000 से ज्यादा ग्रहों को खोज लिया है, जिनमें से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहां जीवन बसाया जा सकता है। वही कुछ ग्रह नरक से भी ज्यादा बदतर है, जहां आप सपने में भी नहीं जाना चाहोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ग्रहों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, आग से बना हुआ ग्रह कोरट 7b। दोस्तों इस ग्रह को साल 2009 में खोजा गया था और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 490 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब प्रकाश की गति से भी हमें पहुंचने में इतना समय लग जाएगा। दोस्तों आपने पानी के समंदर को तो कभी न कभी तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी लावा से बने हुए समंदर को देखा है? अगर नहीं तो आपको कोरट 7b नाम के ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रह पर आग की नदियां बहती है। कोरट 7b एक वैज्ञानिक नाम है, जबकि सामान्य तौर पर इससे लावा प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ग्रह आग से बना हुआ कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ग्रह पहले गैस से बना हुआ एक विशालकाय ग्रह था, जिसे गैस जायंट प्लैनेट कहते हैं। लेकिन ये ग्रह अपने तारे के बहुत ही नजदीक था और बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण से इस ग्रह का सारा गैस जलकर खाक हो गया और पीछे छूट गई सिर्फ जलती हुई चट्टानें। ये वही लावा होता है जो हमारी पृथ्वी पर बने ज्वालामुखी के अंदर पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर लावा ही लावा है। ये ग्रह अपने तारे से इतना नजदीक है कि उसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि यहाँ पर एक साल सिर्फ 20 घंटे का ही होता है। इस ग्रह पर एक और अजीब चीज होती है। अब ये ग्रह अपने तारे के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से इसका तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस जितना है, जबकि इसके अंधेरे हिस्से का तापमान 0 से 210 डिग्री सेल्सियस तक नीचे होगा। यानी अगर देखा जाए तो इसका एक साइड बहुत ही ज्यादा गर्म है, जहाँ पर इंसान का तो टिकना ही नामुमकिन है, और दूसरी ओर काफी ज्यादा ठंडा। साथ ही ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, मतलब कि इस तारे की एक तरफ सिर्फ दिन रहता है और दूसरी तरफ कभी न खत्म होने वाली रात। ऐसा होने की वजह से दिन वाले क्षेत्र में बहुत गर्मी और रात वाले क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। इस ग्रह पर बहुत गर्मी होने की वजह से जो लावा होता है वो भाप में बदल जाता है और उस भाप के बादल बन जाते हैं। जब ये बादल रात वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो ठंडे होने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर बारिश होने लगती है, लेकिन ये बारिश पानी की नहीं चट्टानों की होती है, क्योंकि जो लावा भाप बनकर बादल बने होते हैं वो ठंडे पड़ने की वजह से पत्थरों में बदल जाते हैं, जिससे चट्टानों की बारिश होती है। नंबर 2, ग्लीज 1214b। दोस्तों ग्लीज 1214b हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है और ये ग्रह एक तारा है जिसका नाम ग्लीज 1214 है। उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इस ग्रह को अर्थ प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2009 में खोजा गया था, जिसका मुख्य तारा हमारे सूर्य से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब ग्लीज 1214b की दुनिया पर पानी काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम द वाटर वर्ल्ड भी दिया है। इस प्लैनेट की गिनती सुपर अर्थ के रूप में की जाती है, क्योंकि इसका आकार हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी बड़ा है। हालांकि ये हमारे सौरमंडल में मौजूद गैसीय ग्रहों की तुलना में काफी छोटा भी है। ग्लीज 1214b वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसका मूल तारा सूर्य के नजदीक मौजूद है और धरती से इस ग्रह की दूरी 48 प्रकाश वर्ष है। दिसंबर 2013 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया था कि आने वाले समय में ग्लीज 1214b के वातावरण में बादलों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले 2.7 गुना ज्यादा है, जबकि इसका वजन पृथ्वी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा है। ग्लीज 1214b को अपने तारे का चक्कर पूरा करने में 38 घंटों का समय लगता है, जो पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से 70 गुना ज्यादा नजदीक मौजूद है। यही वजह है कि इस प्लैनेट की सतह का तापमान काफी ज्यादा रहता है, जो वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 238 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। ये ग्रह अपने तारे से काफी नजदीक है, इस वजह से साइंटिस्ट इस ग्रह पर किसी भी प्रकार के जीवन की शुरुआत होने के लिए जो तत्व मौजूद होते हैं उसकी संभावना बहुत कम जताते हैं। यहाँ तक कि इस ग्रह के वातावरण में काफी ज्यादा धुंध मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी सतह को साफ तौर पर देखना काफी मुश्किल हो जाता है। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लीज 1214b में तापमान और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी अपने सामान्य यानी तरल रूप में मौजूद नहीं रह पाता है। अब ऐसे में इस ग्रह पर पानी तो मौजूद है, लेकिन वह प्लाज्मा के फॉर्म में है,
जब ग्लीच 1214b की खोज हुई थी तो वैज्ञानिकों ने इसे वाटर वर्ल्ड बताते हुए इस ग्रह में बहुत ज्यादा पानी होने की बात पर जोर दिया था। लेकिन वैज्ञानिकों को ग्लीच 1214b के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी थी, लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह की कुछ तस्वीरें ली, जिससे ये पता चला कि इस ग्रह पर ठोस सतह मौजूद नहीं है। इस ग्रह पर कुछ कैलकुलेशन कर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि ग्लीच 1214b पर पानी की मात्रा धरती की तुलना में काफी ज्यादा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस ग्रह का निर्माण अपने तारे से बहुत दूर हुआ होगा, जहां पर पानी बर्फ के रूप में जम गया होगा, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान ये ग्रह घूमते फिरते अपने तारे के नजदीक आ गया, जिसकी वजह से उसकी सतह गर्म हो गई और पानी प्लाज्मा के रूप में तब्दील होने लगा। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लीच 1214b धरती के इतने समीप मौजूद है कि इसकी संरचना को समझने के लिए भविष्य में बहुत से मिशन इस पर भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हालांकि कुछ दिनों पहले जो नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा था, उसकी मदद से वैज्ञानिकों को इस ग्रह के वायुमंडल और संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को ग्लीच 1214b के बारे में वह जरूरी जानकारी मिल पाएगी, जिससे यहाँ जीवन की संभावना होने का पता लगाया जा सके। नंबर 3, प्लैनेट केल्ट 9b। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो अब तक के ज्ञात ग्रहों में सबसे गर्म है। केल्ट 9b नाम का यह ग्रह पृथ्वी से करीब 650 प्रकाश वर्ष दूर है। दिन के समय में इस ग्रह का तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह के तापमान से करीब 1300 डिग्री सेल्सियस ही कम है। या फिर यूं कहे तो केल्ट 9b सूरज की सतह से 1300 डिग्री ठंडा है। हमारे सौरमंडल में शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। वीनस ग्रह पर दिन के समय में तापमान करीब 460 डिग्री सेल्सियस होता है। ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर स्कॉट गाउडी का कहना है कि केल्ट 9b से निकलने वाली नीले और सफेद रंग रोशनी, जो कि एक अजूबा है, उन्होंने पहली बार इस तरह के ग्रह को देखा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित लेख में वैज्ञानिकों का कहना है कि केल्ट 9b से जिस मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, वो असाधारण रूप से किसी तारे के साथ संबंध का परिणाम है। लेकिन इस ग्रह को लेकर काफी वैज्ञानिक आपस में उलझे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह नहीं, बल्कि केल्ट 9b एक तरह से तारा और ग्रह का मिला जुला रूप है। मगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि केल्ट 9b को तारा और ग्रह का मिला जुला रूप कहने से भी अभी बचना चाहिए। अब केल्ट 9b एक तारे जितना गर्म है, हो सकता है कुछ तारों से गर्म हो, लेकिन तारों के विपरीत प्लेनेट में न्यूक्लियर कोर नहीं होता है, जिससे कि हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। अब केल्ट 9b की चाल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में भ्रम है। हालांकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसके बारे में जो भी बातें होती है वे पक्के तौर पर हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि सौरमंडल से बाहर इस ग्रह पर बहुत ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। केल्ट 9b जिस तारे की परिक्रमा करता है, उसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतना तेज है कि शायद वैज्ञानिकों को संभावना है कि यह ग्रह वाष्प में बदल रहा है। इसके कारण इसके पीछे गैस की पूंछ सरीकी कुछ दिखाई देती है, जो धूमकेतु जैसा दृश्य पैदा करती है। इस ग्रह का बृहस्पति की तुलना में तो द्रव्यमान 2 गुना ज्यादा है, लेकिन घनत्व इसका आधा है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो इस तरह के अजीबोगरीब ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, जिनका अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो बहुत अजीब परिणाम सामने आते हैं। अब ऐसे प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता का रहना तो नामुमकिन है, लेकिन अब ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह है, किसी ग्रह पर तो पृथ्वी के जैसे हालात होंगे। और साइंटिस्ट इन ग्रहों को इसलिए ही खंगालते हैं क्योंकि क्या पता इन्हें कोई पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाए और हम इंसान उस पर धावा बोल दे। अब दोस्तों, आपका इन ग्रहों को लेकर क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।